नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत किशोर यानी पीके, उनको ये माना जाता है, उनको लेकर ये कहा जाता है बार बार कि वो जो है किसी भी पार्टी की जो राजनीतिक बिसात है उसको सही मायनों में जो है वो उसमें सुधार ला सकते हैं। 2014 का चुनाव याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिजिटल मीडिया में प्रेजेंस थी उसके पीछे बताया जाता है, कई किताबों में इस चीज़ का जिक्र है कि प्रशांत किशोर का बहुत अहम रोल उस पर था। इसके अलावा भी कोशिशें उन्होंने उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर की, फिर चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, लेकिन उस तरह से बदलाव नहीं ला पाए जिस तरह का बदलाव 2014 में हुआ था। यानी लोग कई बार ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू था, उनकी ही वेव थी कि कैसे पीके उस वेव पर चढ़कर खुद कामयाबी का जो आसमान है वो उन्होंने नाप लिया, लेकिन बाकी पार्टियों के साथ वो ऐसा कुछ करने में कामयाब नहीं रहे, फिर चाहे वो क्षेत्रीय दलों में गए हो या राष्ट्रीय दलों में। इसके साथ साथ अब जब ममता बनर्जी के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं तो ममता बनर्जी फिलहाल उनसे नाराज चल रही है। वजह आपको पता है, टीएमसी से जो है वो लोग छोड़कर जाते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जा रहे हैं और अहम लोगों का जिक्र है इसमें। शुभेंदु अधिकारी इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिनको अमित शाह के साथ हर जगह पर देखा गया। उनकी जो एक्टिव मौजूदगी थी उसने टीएमसी, उसको देखकर टीएमसी को जरूर मिर्च लगी होगी, और जब मैं टीएमसी कह रहा हूं तो मतलब समझिए कि ममता बनर्जी को जरूर मिर्च लगी होगी। इसलिए प्रशांत किशोर से नाराज चल रही हैं। अब प्रशांत किशोर इस चीज को तो नहीं रोक पा रहे हैं कि टीएमसी से जो लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे रोकूं, लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बंगाल चुनावों में, जबकि अमित शाह लगातार हर जगह ये कहते रहे कि हम दोहरा शतक जरूर मारेंगे। ये अमित शाह का कहना था। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने ट्वीट क्या किया, उसको आपको जरूर जानना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया का एक वर्ग जो है बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट यानी दहाई के आंकड़े के लिए भी संघर्ष करेगी। और इसको उन्होंने ये भी कहा कि कृपया इस ट्वीट को सेव करके रखें और यदि भाजपा इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा और इससे उन्होंने कोशिश की है कि ममता बनर्जी की नाराजगी को थोड़ा सा दूर किया जाए, क्योंकि इसके अलावा तो वो और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर वो कुछ कर पाते तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिलता, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोल्ड वॉर एक शुरू किया जाए और ममता बनर्जी को इन्हीं तरह की बातों के साथ खुश किया जाए। इस पर दावा और अहम ये वाला हो जाता है कि इस ट्वीट को आप सेव कर रखिए, अगर ये सच नहीं होता है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा अगर इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। अब ये काम, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो ट्विटर की तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन जाने। हार के बाद वो ये कह दें कि मैंने तो ट्विटर के लिए कहा था, या ये भी कह सकते हैं कि मैंने काम के बारे में कहा था। देखते हैं, ये अपने आप में बहुत ही दोहरा बयान है जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। और इसी वजह से ये बयान दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कुछ और हो नहीं पा रहा है। टीएमसी की तरफ से हाथ पर हाथ धरे सब बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रही हैं। और अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय दौरे में कम से कम एक तरह का माहौल तो बनाकर इस तरह से आ गए हैं कि चीजें जो है वो अगेंस्ट टीएमसी जा रही हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में। खैर, अभी 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में चीजें इधर से उधर बहुत होती हैं। बिहार के चुनावों को देखिए, 4 महीने पहले अगर आप कहते कि टक्कर मिलेगी तो हर कोई शायद मजाक में लेता आपकी बात को, लेकिन आखिरकार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए ऐसा लगा जैसे दोनों पार्टियों में अच्छी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि फिर नतीजे कुछ और ही बता गए। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में भी शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए अभी से कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा, प्रीमेच्योर कमेंट होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।